जी। तो ये सवाल लास्ट ईयर शोएब भाई भी पूछे थे मेरे को। हाँ शोएब, किस लिए पूछे थे तो ये सवाल लास्ट ईयर सेम मैं रमजान लास्ट में ईयर क्या होगा। मतलब मेरे को मालूम था कि RRR नेक्स्ट ईयर रमजान में आएंगी, तो इसलिए लास्ट ईयर ही पूछ लिया था मैंने। नहीं, कौन सी पिक्चर थी रमजान में तो वो देखना चाह रहे थे, देखा अमेज़न पे आ गई थी, देखा कौन सी थी वो, नानी की, हाँ शायद आई नानी थी, की थी शायद। हाँ हाँ नानी की थी। तो स्पेशल मेरे को इंडिया कॉल करके तौबा। नहीं मंसूर भाई, मैं भी बहुत कोशिश करा, रास्ता निकालने का कोई रास्ता नहीं है। तो हमारे बेगम भी पूछे थे कुछ तो होगा रास्ता, कोई रास्ता नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। खुसूसन बस ये कर सकते कि गुनाहों की कमी होती है, अगर रोजे में रहे करे तो ज्यादा है, रोजे के बाद करे तो थोड़ा कम हो सकता, ऐसा है। मगर गुनाह तो गुनाह है, तो जो है चांस नहीं है उसका, वेट कर लेना, सब्र कर लेना। और रमजान सब्र का महीना है, वो जो कंट्रोल और जो प्रैक्टिस रमजान, बचना बेहतर है गुनाहों से। जी जी। हाँ, गुनाह से बेहतर है। और बचने में जो कोशिश करते ना, वो जो ट्राई करते, कोशिश करते अपने आप को कंट्रोल करने की, वो कंट्रोल करने की आदत रमजान के बाद में भी कंटिन्यू रहती, और कई बड़े बड़े चीजों से भी कंट्रोल कर ले सकते अपने आप को। तो ये रमजान का महीना प्रैक्टिस का महीना है, तो ऐसा नहीं कर सकते उसमें आप कहीं भी तरीका नहीं है। हाँ फिर भी ये है, देख सकते, क्या बोल रहे बाजी, दोबारा बोलिए। रमजान में टीवी देख सकते हैं? वही सवाल वही छा रहा, टीवी में अगर आप सीरियल्स तो मतलब नाक सीरियल्स, कुरान के पॉलिटिशियन न्यूज रहता। हाँ वो उसमें उसमें क्या है बोले तो फिर पर्दे का मसला नहीं होना। जैसा हम जेंट्स है, हम लोग जो है टीवी लगाते न्यूज चैनल में, तो उसमें जो है लेडीज बगैर बुर्के के न्यूज पढ़ते, हिंदुआ और नॉन मुस्लिम्स है, और बीच में एड्स आते, एडवर्टाइजमेंट आते रहते, तो न्यूज का चैनल देखे तो भी नहीं होता। मगर एक चीज हम लोग देख सकते हैं, वो है क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट देखते हैं, मैं पूरे क्रिकेट के मैचेस देख लेता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं आते, और खेलने वाले भी क्रिकेटर लड़के रहते हैं, और ब्रॉडकास्टर कमेंटेटर भी मर्द में रहते हैं, तो ये चल जाता। मगर फिर वही जिसमें मसला हो जाता, फिर एड्स आते रहते, बीच में एड्स में फिर गलत चीजें वगैरह होती, तो उसको वो टाइम पे चैनल वगैरह चेंज कर सकते हैं। हाँ, बच्चे कार्टून नेटवर्क देख सकते हैं, जो है डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ कभी, मतलब कोई मतलब जो हेल्थ आर्कियोलॉजी के बारे में, पुराने जमाने की चीजें, ऐसा था पहले क्या, जैसा है इस्लामिक वीडियोस देख सकते हैं, बयान वगैरह तो खैर रमजान में वैसे भी ज्यादा देखते हैं। तो ये जो दूसरे महीनों से ज्यादा रमजान में अल्लाह का जो है गुस्सा वो हो जाता ना, क्योंकि ये खुसूसन महीना बना हुआ है इबादत के लिए, और जो है अब ये महीने में भी, एक महीने में भी नहीं कंट्रोल कर सके तो कैसा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये महीने में कंट्रोल करने की बरकत से हम लोग जो है कई चीजों में कंट्रोल कर सकते, जो हम लोग साल तमाम भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो रमजान का महीना तो कंट्रोल करने के बारे में ही है, तो जो है कोशिश करना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। हालांकि मुश्किल हो जाता, कई चीजों की आदत पड़ जाती, उसके बगैर नहीं होता, तो इसका तो नहीं कर तो सकते। आदिल भाई तो जी आदिल भाई, तो फिर राजमौली को बोल देना हम लोग रमजान से पहले या रमजान के बाद रिलीज करो बोल के। नहीं मैं बोल आदिल भाई, रमजान जो है एक प्रैक्टिस का महीना है, उसके बाद तो शुरू होता है असल। तो मंसूर भाई, एक्चुअली वंस रमजान कंप्लीटेड देन यू शुड नॉट वॉच द मूवीज आल्सो। बात तो सही है। नहीं, आइडियली तो रमजान के बाद में भी मूवीज नहीं देखना चाहिए, खुसूसन जो है जो आजकल के जमाने हैं, आजकल के जमाने में जो गंदगी बहुत फैल रही है, यहाँ तक कि आप फिर भी चलो कोई क्या बोलते हैं, पहले के जमाने से ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरों को देखे तो उससे ज्यादा और गंदगी बढ़ते जा रही, और एक 20-30 साल के बाद में अपनी अगली नस्ल जब आती, उन लोगों को तो और गंदगी रहेंगी मूवीज में। तो हम और वो असर बच्चों पे भी पड़ेगा,
उनकी नस्ल पे रहेंगे। सबसे बड़ा मसला मैं बताता हूँ मूवीज का, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था स्कॉलर का, ये है कि आपको चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते, खुसूसन शोहर को बीवियां पसंद नहीं आते, बीवियों को शोहर पसंद नहीं आते। क्यों? ये शुरू होता मूवीज में, क्योंकि मेकअप करके आपको खूबसूरत हीरोइन देख रहे, उसको देख रहे, तो उसके उसमें जो है आपका अपने बीवी तो कोई हीरोइन तो नहीं है ना, कोई मॉडल आसमान से तो नहीं उतरे, तो उसमें अप्रिशिएशन कम हो जाता और उसके अंदर खामियां देखते, फिर पसंद नहीं आना शुरू होते और जो है उम्र के बाद में चीजें वैसे भी चेंज होती। एट द सेम टाइम लड़कियों को भी पहले ही बीवियों को भी अगर हस्बैंडों से प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़े कर रहे, लड़ाई झगड़ने के टाइम पे कोई शोहर अच्छा नहीं दिखता वैसे भी, वैसे टाइम पे और ये सब चीजें देखने की वजह से एक्सपोजर ज्यादा नेगेटिव हो जाता। तो ये मैरिड लाइफ में भी जो है अननोइंगली छुप छुप के जो है अफेक्ट करता है ये चीजों को। तो ये औरतों को देखना, मर्दों को देखना, मेकअप में देखना, ये वाकई में अच्छी चीज नहीं है। कोशिश करना चाहिए कि हम फाइट करना, मगर इसकी ये चीजें क्योंकि बचपन से हमारे कल्चर में है तो इसको टाइम ज्यादा लगता, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कंप्लीटली नहीं भाई मेरे से हो ही नहीं सकता, बल्कि नहीं ठीक है, मगर उसको टॉप 10 में कम से कम नंबर 10 पे तो भी रखिए। पहले जो जहालत है, दिल तोड़ रहे, गुस्सा कर रहे, जुल्म कर रहे, चोरी कर रहे, सता रहे, इसके बाद में बहुत नीचे आता नंबर 10 पे, बहुत नंबर 10 पे आता है। इसमें गुनाह कम है, बड़े गुनाह बड़े बड़े हैं, किसी का दिल तोड़ दे रहे, किसी की बेइज्जती कर रहे, सता रहे, किसी को जुल्म कर रहे, पैसे नाहक भाइयों की प्रॉपर्टी हड़प ले रहे, ये बड़े गुनाहों से नीचे है। तो हम कभी ना कभी इसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए, मगर मेरा ये हमेशा से रहा है, इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मगर बड़े गुनाह जब तक रह के आप छोटे गुनाहों की तरफ फोकस कर रहे तो वो भी इंटेलिजेंस नहीं है। पहले जो बड़े बड़े चीजें जिससे अल्लाह ताला का गुस्सा और कहर आ जाता, जो कि जैसा यतीमों पे रहम नहीं कर रहे, यतीमों पे मदद नहीं कर रहे, ये बड़े चीजें हैं। आप जैसा फॉर एग्जाम्पल आप किसी का मर्डर करें और किसी को शराब पिए, दोनों में फर्क थोड़ा सा कम ज्यादा है, क्योंकि अल्लाह ताला बोलते आप अपने बेडरूम के अंदर जो गुनाह कर रहे हैं उसका हिसाब अल्लाह ताला के खिलाफ करे, अल्लाह ताला उसका जो है हिसाब देने वाले, उसका जजा देने वाले हैं, जुल्म का जुल्म करने वाले। मगर जो आप इंसान के साथ, मखलूक के साथ करते, जो एक आपके सामने कमजोर पैदा करे उसको, जैसा आपके नीचे नौकर है, वॉचमैन है, बीवी है या पड़ोसी है जो आपसे कमजोर है, उन लोगों पे जो तुम जुल्म करे उसमें फिर डबल गुनाह हो जाता। कैसा? अल्लाह की नाफरमानी तो है ही है जो कि शराब में है, और शराब से आप अपने बॉडी को खराब कर ले रहे, मगर इससे क्या है सामने वाले को खराब कर रहे, उसको तकलीफ दे रहे। तो जब डबल गुनाह हो जाता तो अल्लाह ताला अपना बदला भी लेते और फिर वो मजलूम को भी सामने खड़ा करके बोलते तू भी अपना बदला ले। और उस दिन उन्हें क़यामत दिन क्या बदला लेता? आपके नहीं क्या लेके आपको जहन्नुम की आग में ढगले तक नहीं खामोश बैठता। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसी तरीके से इंटेलिजेंटली अपना जो पैशन है इस्लाम का, वो जो है प्रायोरिटाइज कीजिए, बड़े गुनाहों पे पहले फोकस कीजिए, बड़े नेकियों को कोशिश कीजिए, मगर इसको टॉप 10 में रखिए, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फैमिलीज में ऐसे देखा हूँ, बचपन से घर में टीवी नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हबीब भाई के घर में मैं गया, पर टीवी नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है टीवी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे जो उस घर में पले बड़े, उन लोगों को जो है वो मसला ही नहीं है, उनको स्ट्रगल करना है ही नहीं ये चीजों से, क्योंकि उनके लिए आसान हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में था बचपन से, वो हमारे कल्चर में आ गया, वो जो है हमारे बचपन की मेमोरीज बन गए। तो मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उसको कम करते खत्म करने के। मगर हम कभी इसका कोई सहारा इस्तेमाल करके ये हराम को हलाल नहीं चेंज कर सकते। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अल्लाह के सामने हम मजबूरी जाहिर कर सकते हैं, अल्लाह तो मदद कर, ये चीज हमारे कल्चर में आ गई है, हमारे बचपन की चीजों में से है, इसको हम कंट्रोल करेंगे। मगर उससे ज्यादा जो फौरन जिस पे एक्ट करना है, ये दूसरों पे जो जुल्म हो रहा, जो नाहक जिंदगी जी रहे, जो बड़े बड़े गुनाह करे, जबान से जो है तकलीफ पहुंचा रहे, वो पहले मैं मेरे हिसाब से करना पसंद करूंगा। उसको टॉप प्रायोरिटी बनाने के बाद में ये भी प्रायोरिटी लिस्ट में रहना चाहिए और इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए। और रमजान में ही नहीं, रमजान के बाद में, जैसा इरफान भाई अच्छी बात रेज कर, रमजान के बाद में भी है
उसका भी गुनाह आपको है, तो आप गुनाह ऐड अप कर रहे हैं आपके अकाउंट में। हाँ, हम उसके लिए अल्लाह से मदद मांगते रहेंगे और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जो है ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि हम लोगों को वो चीज पसंद नहीं आती। मैं कभी एक बार मेरे साथ बताता हूँ, मैं 30 दिन रमजान में कंप्लीटली टीवी बंद कर देता हूँ। उसके बाद में कभी वगैरह खोल के देखते, रमजान के बाद में एक मेरे को अजीब फीलिंग आती, ये क्या है, बल्कि उतना अट्रैक्ट नहीं करता चीज। तो उससे मेरे को पता ही चला कि अगर हम ये चीज को कंट्रोल करते गए तो थोड़े वक्त के बाद में वो निकल सकती है अपने अंदर से, बोल के। तो कोशिश कीजिए कम से कम रमजान में तो भी कम से कम टीवी छोड़ देना, और जो है कुछ कार्टून्स वगैरह देखना है, कुछ क्रिकेट के मैचेस देखना है। अगर वाकई में कई लोगों को, जैसे मेरे को खाना खाने के टाइम पे टीवी देखने की आदत है कि खाना जो है टीवी लगा के आदत बन गई, बोल तो किसी को ऐसा बेकार चीजें आदतें लग जाती है ना, तो मेरे को आदत लग गई। तो रमजान में मैं क्या करता हूँ, कुछ तो भी है तो क्रिकेट का मैच लगा देता हूँ, क्रिकेट मैचेस चलते रहते, हाईलाइट चलते रहते। क्या बोलते हो, टीवी देखने की आदत बन गई, मतलब खाना खाते हुए अब ऊपर देखने की आदत बन गई। तो वैसे अगर है तो वैसी चीजें कर लो, वैसे चीजें न्यूज देख लो, या न्यूज में भी खैर मसले मसाइल हो जाते रहते कभी कुछ। तो वैसा बोल रहा हूँ, मगर कोशिश करना चाहिए मंसूर भाई, बहुत कोशिश करा, कोई रास्ता नहीं है, कोई कमजोर हदीस भी नहीं है, ज़ईफ हदीस भी नहीं है, कोशिश कर लिया नहीं है। तो कम से कम जो है इसको कुछ नहीं कर सकते तो आप कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। हाँ, मेरा सवाल कुछ नए सवाल। इंसान की तस्वीर या ड्राइंग या पेंटिंग उतार सकते हैं क्या? अपन करें उसमें डिटेल में बात करे थे शोएब भाई, इसके बारे में, स्टैच्यूज के बारे में, पेंटिंग के बारे में, फोटोज लेने के बारे में। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं दोबारा मेरे डिस्कस को याद नहीं आ करूंगा। रहा अपन बात करे सो। बात कहाँ है, मतलब किधर है शोएब भाई, दिमाग हम भूल जा रहे हैं आप। तो बाकी मंसूर भाई का और जो मुदस्सिर भाई, याद है आपको सवाल का जवाब मैं दिया था इसका? इरफान भाई भी थे कि नहीं? मेरे को तो याद नहीं आ रहा। नहीं, स्टैचूज के बारे में बोले थे, वो पेंट पिक्चर्स वो के तुम बारे में। इनिशियली जो बोले थे कि स्टार्ट हुआ इसी से बोल के, कि तो वो आइडल शैतान, वर्शिप उसी से। हाँ आइडल वर्शिप स्टार्ट हुआ इससे। मगर अभी जो फॉर एग्जांपल पेंटिंग्स करते लोग इंसानों की, वो डायरेक्शन में मतलब कर सकते क्या? हाँ, वो अलग है, 3 डायरेक्शनल और 3 डायरेक्शनल 2 डायरेक्शनल बोलते, देखो मैथ्स में 2 डायरेक्शनल पेपर की पेंटिंग रहती या फोटो रहती, मगर स्टैच्यू क्या है 3 डायमेंशनल रहती। और स्टैच्यू कई बार जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती। तो इस्लामिक नजरियात से उसको प्रोहिबिशन किया गया। मतलब वो आगे चल के, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके जो कोई पीर मुर्शद है, उनकी फोटोज, उनके स्टैच्यू बन गई, वो बहुत अकीदत से रखी जाती चीज वो। तो कहीं ना कहीं उनको याद करने में और जो है उनके साथ अकीदत में वो चीज कनेक्ट हो जाती। तो उस नजरिए से इस्लाम में के शुरुआती दौर में उसको प्रोहिबिट किया गया, क्योंकि मुसलमान वो कल्चर से आ रहे थे जहां पे आइडल वर्शिपिंग और कमजोर ईमान और लैक ऑफ नॉलेज बहुत आम था। और आपको पता चलता कि कई नए सहाबियां जो कन्वर्ट हुए, वो लोग तो जो है गलत गलत सवाल भी पूछ लेते थे। जैसा एक बार अरबों में कल्चर था कि एक उनके लिए एक झाड़ था, हाथ अनवर बोल के कुछ फेमस उन लोगों का झाड़ था, जिसको लोग काइंड ऑफ बहुत रिलीजियस मानते थे, बरकत वाला झाड़ मानते थे। तो कभी भी जंग को जाने से पहले रात में तलवारों को रस्सी से झाड़ पे बंध देते थे, तमाम उसमें बरकतें उतरती थी। सुबह में तलवार लेके जाके जंग में जीतते थे या मरते थे। तो उन लोगों को वो चीज बचपन से करने की वजह से ये उनको जायज दिखा। और जब मुसलमान बन गए तो उन्होंने दूसरे भगवानों को खत्म कर दिया और अल्लाह को मानने लगे। मगर ये तो बरकत की चीज है, ये तो गलत नहीं है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा सीधा सवाल पूछे, या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए भी कुछ अच्छा झाड़ बना दो। वो तो जहालत वाला झाड़ था, वो तो शैतान वाला वो
के टाइप के भगवानों का था, वो झाड़ वैसे भी नहीं होना। आप अल्लाह के नाम का कुछ अच्छा झाड़ बना दो, उसको पढ़ के फूंक दो, वो सेक्रेट झाड़ बन जाता, हम लोग भी तलवार बन देते उसको, ऐसा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अस्तगफिरुल्लाह, आप शिर्क की बात करें, बोले वाकई में शिर्क है ये जो बात करे, बरकत के नाम पे कोई चीज को बना दे के उसको अकीदत दे देना और उसका पानी पी लेना या उसको चीज़ा बन के रखना। तो ये वही काम है जो बनी इसराइल की कौम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बोली थी कि हमारे को भी खुदा बनाओ के दो, बोल के, जैसा जब वो काफ बनाए थे ना, गोल्डन काफ, उसके जैसी बोल के उससे कंपेयर करे, मतलब ये शिर्क है बोल के बोले। हालांकि कई बार अपने कल्चर में आदत रहती, कोई एक बरकत की चीज बना लेते और जो है उससे कनेक्ट हो जाते और वो बरकतें हमारे को आना बोल के बोलते। जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ झाड़ के नीचे हुदैबिया की ट्रीटी साइन करे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह में स्पेशल था उनके लिए, तो वहां पे जाके लोग जो है थोड़ा उल्टे हरकत करने लगे, वहां की मिट्टी उठाने लगे, तो मरसला क्या करे, झाड़ कुछ काट दियो, बड़ा झाड़ था जिसके नीचे करे, तो मरसला तो सीधा जड़ पे मारते थे, ये ना रहेगी बांस ना बजेगी बात। तो ये चीजें जो है इस्लाम में बहुत खतरनाक है और इसकी शक्लें इस तरीके से शुरू होती। तो इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रिक्टनेस था और वो शुरुआत की हदीसा अगर आप पढ़े ना तो प्रोहिबिशन था कि नहीं करना, कमरे में नहीं रहना, फोटो नहीं रहना। खैर वो जमाने में फोटो तो नहीं थी होंगी, कैमरास वगैरह तो नहीं थे होंगे, पेपर था तो पेपर पे कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर देते होंगे, ज्यादा जो है वो बनाते थे ना, स्कल्पचर बनाते थे। तो इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एहतियात करे, क्योंकि ऐसे नए न्यू मुस्लिम्स रहते, उन लोगों को नहीं मालूम रहते, वो लोग कंफ्यूज रहते जो है, तो इसके लिए ऐसे। मगर बात की हदीसा अगर आप देखें, जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग हदीस बताता हूँ। एक न्यू सहाबी थे, उन्होंने आके बोले कि मेरे को जो है परमिशन दीजिए, मेरा काम कारोबार है मूर्तियां बनाना, बिल्डिंगों के उसके वगैरह में, जो पहले के जमाने में मूर्तियां ना इंडिया में भी दिखते थे, एंट्रेंस के ऊपर ऐसा पानी लेके खड़े हुए है कोई और पानी ऐसा गिर रहा, तो ऐसे खूब स्कल्पचर्स बनाते थे शेर के उसके। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर से बोले मेरे को ऐसा मसला है, तो उन्होंने बोले कि भाई अवॉइड करने की चीजें हैं ना बोल के, तो उन्होंने बोले नहीं मेरे को इसके अलावा दूसरा कारोबार नहीं आता। तो बोले दूसरा कुछ भी नहीं आता तुम्हारे को? मतलब स्किल सेट जो बोलते हैं ना। अब देखो तुम आज मैकेनिकल इंजीनियर है, सॉरी तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है शोएब, 20 साल का तुम्हारे को एक्सपीरियंस है, एकदम कल जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। इस्लाम में जो है मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हराम करार दिया गया, अब तुम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। नहीं तुम अकाउंट्स में चले जाओ और अकाउंटिंग देखो, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट लेडजर वगैरह देखो। बोलते भाई 20 साल में करा, अब मैं जाऊंगा तो भी मेरे को वो लेवल की एक्सपर्टीज नहीं आती, 20 साल का एक्सपीरियंस जाके अब 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता, मैं नहीं कर सकता, नहीं बोलते। तो वो साहबी भी ऐसी बोले मेरे को दूसरा काम आता ही नहीं है, वो लेवल की जो मैं 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतना फास्ट बनाता, मेरी टॉप लेवल टेक्नोलॉजी हो गई मेरे हाथों में, वो एक्सपर्टीज आए, अब मैं जाके जो है कारपेंटर बन जाऊं तो मैं सीखूंगा कब, वो फिर वो एक्सपर्टीज कब आएंगी? तो उन्होंने ऐसा बेबस हुए, तो उन्होंने फिर सोच के अब्दुल्ला इब्ने उमर बोले कि ठीक है, तुम क्या करो, स्कल्पचर्स जो है इंसानों के मत बनाओ, जानवरों के, बर्ड्स के, उसके बनाओ बोल के बोले। तो मतलब आपको दिख रहा सहाबिया जो है सिचुएशन को रियलाइज करे, क्यों उन्होंने चेंज करे उस चीज से इस चीज को, क्यों? हालांकि देखा गया तो दोनों भी स्कल्पचर है ना, मगर अब जो है थोड़ा सॉफ्टन हो रहे, क्योंकि मुसलमानों में नॉलेज आना शुरू हुआ और जो है पूजा नहीं करना, ये चीजें जो स्कल्पचर्स नहीं बनाना बोल के इस तरीके से, तो उसके तहत दोनों फिर कम होने लगे। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल हो गए दीन के, और हम लोगों को स्कल्पचर वगैरह हराम है, बुत पूजा नहीं करना, चाहे कितनी भी अकीदत वाला आदमी रहो, कितना भी नेक आदमी रहो उसके। अब देखो तुम एक बात गौर करो, जितने भी बुजुर्गान दीन है जिनके ऊपर दरगाहें बने हुए हैं, किसी के स्टैचू नहीं बने हुए। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं इस्लाम में वो ट्रांसफर हो गया हमारे को नॉलेज, जो कि 1400 साल पहले नहीं था, क्योंकि नए नए मुसलमान थे। मगर आज देखो कितना भी ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा बंदे नवाज कुछ चाहते, बाबा यूसुफ है नामपल्ली की जो दरगाह के है, जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, जितना भी हम चाहते हैं उनके पीछे कनेक्टेड है, उनके नाम पे कुछ भी शिर्क हरकत करे, मगर स्टैच्यू कहीं नहीं बने हुए।
पेंटिंग्स कहीं नहीं बने हुए। क्या बन गए? जहां उनको दफना है वो खबर को जो है चादर डाले और वहां पे बैठे हुए, उसके अंदर तुम पहले हरकतें कर ले रहे, ठीक है, मगर तुम देखो ना हिंदुओं के जैसा खुलेआम स्टैच्यूज बने हुए हैं, भगवानों के बड़े बड़े फोटोआ हैं जो घरों में लगा ले रहे। एक दरगाह का मैं देखा, वो नागपुर के ताजुद्दीन बाबा बोल के है, उन्होंने आखिरी वक्त में 200 साल पहले पैदा हुए, तो उनकी कौन की फोटो लिया कैमरा से, जैसे शिरडी साईं बाबा की फोटो लिए, उनकी फोटो लिए, तो उनकी फोटो अवेलेबल है, क्योंकि ना 200 साल पहले, 150 साल पहले, 150 साल पहले भी नहीं, 100 साल पहले पैदा हुए थे अंग्रेजों के जमाने में। तो उनकी बाकी की दूसरे जमाने में कैमरा भी नहीं थी, मगर पेंटिंग भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अब की नस्ल में इतना तो मालूम हो गया कि आप बुजुर्गाने दीन की परस्तिश करते, उनके दरगाह के सातों राउंड चक्करा मारते, तवाफ करते, फूला डालते, इबादत करते, जिक्र कर लेते, बैठे हुए रहते, सब करते, मगर स्टैच्यू नहीं। देखो, और पेंटिंग नहीं। हालांकि पेंटिंग तो हाथ से कभी भी कर सकती। तो बोलने का मतलब क्या है कि जब का जो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था ना, वो अब जो है रिलैक्स हो गया। तो अब जो है पेंटिंग इंसानों के वगैरह के बना सकते। और देखो, अब आज कैमरा है, कैमरा पे फोटो लिए बगैर तुम्हारा वीजा नहीं बनता, तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनता, के बगैर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। और तुम बगैर मैं बोला मैं चेहरा मेरी फोटो न खोलो तो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कोई देता? सऊदी भी देती क्या? नहीं देती। हाँ, अब रिक्वायरमेंट है। तो कुछ उलमा क्या बोल रहे, ठीक है भाई फोटो लो, मगर जरूरत की जगह पे लो। खाली बर्थडे के कहीं को लेते, खाली शादी के कहीं को लेते, क्या गवर्नमेंट डंडा मार रही तुम्हारे को बोल के उन्होंने जो है इतने को दरवाजा खोल रहे। मगर एक्चुअली मसला वो नहीं है। मसला जो है पहले के जमाने में और अब। बिल्कुल, हाँ, शुरू करके तुम जैसा पहले, इससे पहले की क्लास में भी जो बोले थे, स्टार्ट इससे होता, लेकिन हल्लू हल्लू शिर्क तक लेके चले जाता हूँ। वो रीजन था जो शुरू में बंद था। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल के बाद में अब वो शिर्क के अलग खतरे है, मगर फोटो के जरिए और स्टैच्यू के जरिए नहीं है। तो इसके वजह से फोटो ले सकते। अब देखो वीडियो है, अब आप जाकिर नाइक की वीडियो है, इसरार अहमद साहब की वीडियो है, उसमें क्लियरली उनकी फोटो है, वो नहीं है फोटो, फोटो से फोटो से भी ज्यादा खतरनाक वीडियो है। अगर आप उनकी परस्तिश करना चाह रहे तो इससे बड़ा क्या है, तुम्हारे को लाइव वीडियो उनके सामने खड़े रह के सिजदा कर लो, या जो भी करने वाले जहालत के काम करो, नहीं हो रहा। अब वैसा नहीं होता। अब ये मसले हमारे कौम में नहीं, क्योंकि हमारा इस्लाम 1400 साल में मैच्योर हो गया है। तो जिसके वजह से जो है आज उलमाए अब अंडरस्टैंड करके नहीं, आप फोटोज ले सकते, फोटोज पब्लिश कर सकते बोल रहे। मगर स्टैच्यूज के ऊपर अभी भी कई उलमाए अभी भी स्ट्रिक्ट है। इसके पीछे दो अलग रीजन है, दो अलग कैटेगरी। पहला हदीस जिसके वजह से ये बात आई कि एक हदीस है ज़ईफ है, जिसमें जो स्टैच्यू बनाते उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन बोलते कि तुम इसी स्टैच्यू बनाए, उसको रूह फूंको बोल के, क्योंकि तुम तो बनाए ना तो तुम रूह फूंक के बताओ बोल के। वो हदीस ज़ईफ है, मगर जो है इस वजह से, ये वजह से लोग आज भी उलमाए फोटोज अलाउ कर रहे, मगर स्टैच्यूज अलाउ नहीं कर रहे। ये एक हदीस का मिस इंटरप्रिटेशन नहीं बोल सकते, एक अलग इंटरप्रिटेशन वो लोग इस तरीके से लिटरल सेंस में लिए उसको। और एक हदीस है कि जिस घर में कुत्ता है फरिश्ता नहीं आते, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और जिस घर में पेंटिंग, सही है वो हदीस, वो हदीस सही है, वो सही हदीस है कि मगर ये कौन सा मौत का फरिश्ता तो आ जाता, तुम कुत्ता भी रखो कुछ भी रखो, मौत का फरिश्ता आता, फरिश्ते है जहाँ बरकतें देते ना, तो वो उस सेंस में। तो इस हदीस को, हदीस सही है, मगर उलमाए बोले कि जो स्टैच्यू घर में रहने से फरिश्ते नहीं आते, वो इबादत वाली स्टैच्यू है, जैसा राम कृष्ण की पूजा वाला जो स्टैच्यू रखते ना, आप डेकोरेशन के लिए कुछ स्टैच्यू रखे तो ये हदीस उनको अप्लाई नहीं होती, बल्कि उलमाए जो है 1400 साल के बाद में उस चीज को अंडरस्टैंड करे। तो खैर, बोलने का मतलब ये है कि उलमाए 70-80% तक आ गए हैं कि स्टैच्यू, ये फोटो, पेंटिंग सब अलाउड है, बल्कि मगर कुछ अभी भी 50। तुम जो बोल रहे हैं कि अगर कोई डॉग पाले तो वो घर में फरिश्ते तो इसलिए डॉग पालना ही नहीं अपन। अब तुम्हारा नया सवाल है वो, तुम और एक सवाल पूछो, फिर मैं सवाल करता हूँ, उसके फिर अलग कंसर्न है, उसके अलग इश्यूज है। तुम पहले ये सवाल खत्म कर दो, तुम्हारा ये खत्म हो गया सवाल? हाँ, सवाल क्लियर हो गया। अब कुत्तों का मसला है।
अब हदीस में है कि कुत्ते बाइट सेल्फ से नफरत इस्लाम को नहीं है, कुत्तों को पत्थरों से मारना नहीं है। जैसा बचपन में गिरगुट को मारते थे, याद है मुशीराबाद में वगैरह, बहुत मारे हम लोग, हाँ, मंसूर बहुत तो सबसे मारते ज्यादा थे। मारे, उनका निशाना अच्छा हाँ। था। तो एक्चुअली गलत हदीस है, झूठी हदीस है, जिसमें जो है गिरगुट जो है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने से पहले, हिजरत करने से पहले एक केव में छुपे हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू अबू बकर। बकर सिद्दीक के तो साथ अल्लाह ताला क्या करे, उनकी नजर फेर दिए और जो है ऐसा केव में कोई नहीं है, बल्कि उनको महसूस हुआ, तो केव में सर्च नहीं करे वो लोग, तो जिसकी वजह से बच गए। मगर वो टाइम पे वो इंसिडेंट सही है, उस टाइम पे गलत हदीस बता रही कि गिरगुट जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी कर, मुंह से मुंडे हिला के जो है रास्ता बताया, हालांकि गलत है। पहली चीज, जानवरों जो है, हर जानवर अल्लाह की इबादत करता, हर जानवर मुसलमान, कोई जानवर हिंदू नहीं है, हर जानवर मुसलमान है, अल्लाह की बात करता, अपनी सर्वबरदारी करता, अल्लाह ताला जो इस तरीके से बोले उस तरीके से अपने हुक्म, अपनी जिंदगी उसी तरीके से अमल करता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हर जानवर अल्लाह की जिक्र करता, सिजदा करता, मगर उसका सिजदा हमारा सिजदा अलग है। आदिल भाई, ये कुरान में कुत्ते का जिक्र है, तो अपन घर में कुत्ता नहीं रख सकते, मतलब सूरह कहफ में है जिक्र, कुत्ते का मगर वो जिक्र सूरह है। कहफ का कुत्ता घर का कुत्ता नहीं है, सूरह कहफ का कुत्ता जो है, इसलिए मैं वो बोलने की बात कर रहा हूँ। हदीस में क्लियरली है कि जो अच्छा, एक आपको अजीब बात बताता हूँ। हदीस बुखारी की हदीस है कि पहले के जमाने में हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, शिकार करके जानवर पकड़ते थे, राइट। तो कई शिकार पहले के जमाने में कुत्तों के साथ करते थे, तो कुत्ते को पकड़ने भेजते थे। कुत्ता जो है वो खरगोश को पकड़ के लाता था अपने दांतों में, और वो खरगोश तुम खा सकते नहीं खा सकते, बल्कि मसला था। तो हदीस में है कि आपका कुत्ता पकड़ के लाया वो जानवर, आपके खातिर उसको आप लाके खा सकते हो। अगर उन्हें उसका गर्दन काट के जान भी ले लिया, मगर आप उसको अपने काम के लिए करे, उन्हें अपने ग़िज़ा के लिए नहीं करा, और आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के छोड़ दिए, तो कुत्ता पकड़ा हुआ भी खाना आप खा सकते शिकार का। मगर तो फिर मसला किधर है? तो मतलब बाहर रखा हुआ कुत्ता अलाउड है, जैसा हिफाजत के लिए। कई घरों में देखो, रात के टाइम पे क्या करते थे, डॉग इज देयर बोल के, डॉग अवेयर बोल के लिख देते और कुत्ते को छोड़ देते, उन्हें कोई भी आते पकड़ लेता उसका मुंह। तो कितनी बड़ी हिफाजत पहले के जमाने में, जब सीसी कैमरा नहीं थे, तो कुत्ते बहुत बड़ी हिफाजत थे रात के टाइम पे सोने के लिए, चोरों से उनके लिए। तो बाहर कुत्ता रखना अलाउड है। तो सूरह कहफ में जो कुत्ते की जो जिक्र है, वो बाहर वाला कुत्ता था जो उनके साथ सफर में निकला था, बेडरूम वाला घर नहीं है। तो इसके लिए बेडरूम वाला जो है अलग रहना, उसकी मुमानी, जैसे कि हदीसों में आता कि उसकी जबान से कुछ एंजाइम्स निकलते होंगे जो बीमारियां फैलाते होंगे। इसके लिए अगर कुत्ता जो है कुछ प्लेट को साफ करे तो उसको अच्छा धो बोल के क्यों बोला गया? तो मतलब कुत्ता घर में रखने से कुछ बीमारियां आते, बाहर का बाहर उसको रख रहे जो है वो इस्लाम में अलाउड है। तो कुत्ते में भी दो हदीसें हैं, दो टाइप के फतवे हैं, एक घर के अंदर रखना अलाउड नहीं है, बाहर रखना अलाउड है। तो वो नजरिए से जो घर में रखते वो इस्लाम से साबित नहीं है, तो वो फरिश्ता तो शायद पसंद नहीं करते होंगे। तो हदीस सही है, मगर उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, बीच का रास्ता ये है उसका, क्योंकि कई हदीसें बाहर हिफाजत के लिए और कई बार जो है खेतों की हिफाजत के लिए वो पालते थे पहले के जमाने में कुत्ते। कोई कल के दिन कोई जानवर घुस के पूरा खाना शुरू कर दिया, बोल तो कुत्ता हिफाजत करता था। तो कुत्ते के कई फायदे हैं, इस्लाम कुत्ते से दुश्मनी नहीं करता एज एन एनिमल। तो अस्सलाम वालेकुम अंकल। उस सेंस में जी बेटा। जी ये एंटिक स्टैच्यूज और एनिमल्स के सॉफ्ट टेडीज ये सब घर में रख सकते क्या? हाँ रख सकते हैं, आपके लिए तो वैसे भी अलाउड है। आयशा रज़ी अल्लाह के पास जो है शादी से पहले उन्होंने टॉयस रखते थे, घोड़ों के उसके वगैरह के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे, कहते जब छोटे थे आयशा रज़ी अल्लाह, ये किसका है? बोलते ये बुराक है बोलते थे। तो उन्होंने पूछते थे नबी से,
को मेराज हो चुकी थी शायद, शबे मेराज, तो ये हाँ। बुर्राक कहाँ से आया बोले तो वो आसमान को लेके जाता बोल के एक गुफ्तगू है हजरत आयशा की। तो उससे हदीस से साबित होता कि टॉयज वगैरह जो है अलाउड है घर में, उसमें ऐसा मसला नहीं है वो हदीस के मद्देनजर। होगा शोएब तुम्हारा सवाल? अच्छा हाँ, हाँ, हो गया। आदमी ये पूछना है, सॉरी, वो बिल्ली घर में रहती ना, बिल्ली अगर घर की पाली हुई या कुछ रहती तो नमाज पढ़ सकते, नमाज? हाँ, कुछ मसला नहीं है, बिल्ली को रख सकते, वजू खराब नहीं होता। एक सहाबी है, उनका नाम अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा का नाम कुछ और ही है, असल उनका नाम अब्दुल्ला या कुछ है, उनको अबू हुरैरा बोलते हैं। क्यों बोले तो हुरैरा बोले तो अरबिक में बिल्ली, तो ना अबू बोले तो बाप, बाप बोले तो उसके मालिक समझो, तो उनके पास हमेशा एक बिल्ली रहती थी गोद में, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया, बिल्ली वाले बाबा बोलते नहीं, तो उनका नाम अबू हुरैरा पड़ गया, वो उनका निकनेम है। तो इससे और कई हदीसों से साबित है कि बिल्ली से वजू नहीं टूटता। हाँ, अगर उन्हें चाटी आपके कोई स्किन को या खाने को, तो हम लोग तो एहतियात करते हैं उस चीज में, वो लोग गलत जगह गए होंगे, बिल्लियां कुछ भी खा लेते फला फला रहे, तो वो हेल्थ प्रॉन्स है, आप अपने आप को कर लेना। मगर इस्लाम या रोजा टूटने का या वजू टूटने का ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्लियां घर में रहती थी और बिल्लियां जो है कल्चर में भी है, ऐसा कोई मसला नहीं। कुत्ते के जैसा नहीं है बिल्ली का जो है। काशी भाई एक भी सवाल नहीं आया आपका इस तरफ? रेस्ट पे है काशी भाई? नहीं भाई, आप डिस्कस करें थे ना सवाल, शुभ भाई रखता बड़ा। अच्छा करें, चलिए और कुछ सवाल? किसी का कुछ सवाल है? मुदस्सिर भाई क्या सवाल पूछे थे? नहीं मुदस्सिर भाई का तो आप ऑडियो भेजे बोल के बोले मुदस्सिर भाई, और भेजे मेरे को ऑडियो, मगर सवाल बोल क्या है? मुदस्सिर भाई कॉल पे हो है? मुदस्सिर भाई क्या था सवाल वो? ये जो हम जो इंटरेस्ट के पैसे है वो जो हाँ। है, ये इंटरेस्ट के पैसे जो किसी गरीब की शादी, बच्चा हो या बच्ची हो, उसमें दे सकते क्या, ऐसा वो क्या था? और जो है ज़कात के पैसे, ज़कात के पैसे शादी में लगा सकते क्या गरीब बच्चे? हाँ, किसी गरीब की बच्ची की, सवाल किसी गरीब बच्चा या बच्ची जो भी है उसको दे सकते क्या ऐसा? कोई अब पैसे मांगने आते हैं ना, तो वो जो गरीब है ऐसा शादी के लिए तो ज़कात के पैसे या इंटरेस्ट के पैसे उसमें से दे सकते क्या, ऐसा पूछना था। हाँ बेशक है। पहली चीज, ज़कात के पैसे अपन तो नहीं खा सकते, इंटरेस्ट का पैसा खुद तो नहीं खा सकते, बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। मगर याद रख लीजिए कि इंटरेस्ट के पैसों से नेकी नहीं मिलती आपको। इन द सेंस, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि पैसे खुद हराम है, क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा है वो, तो वैसे भी मजबूरन आ गया या बैंक में पड़ गया फला, तो वैसे भी हराम पैसा है, तो हराम पैसों से नेकियां तो नहीं मिलते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको फेंक देंगे, चलो कुछ ना कुछ काम आ जाता, किसी का काम आ जाता, चलो वेस्ट करने से अच्छा किसी को दे देंगे बोल के दे देना, किसी शादी वगैरह में लगा देना, उसका तो भला हो जाता। मगर आपको नेकी नहीं मिलती क्योंकि पैसा हलाल का नहीं है। अब ये हो सकता कि आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से लिए आप अपने आप से स्ट्रगल कर रहे, आपका ईमान बढ़ने में टाइम लगा, तो हो सकता है अल्लाह ताला माफ कर दे और वो पीरियड का पैसा आपको हलाल बना दे, और हलाल पैसे की नेकी अल्लाह कबूल करे। अल्लाह ताला बहुत वसी है, अल्लाह ताला बहुत रहीम है, हो सकता है नेकी मिल जाए, मगर बाय इटसेल्फ नहीं है। बाय इटसेल्फ पहली चीज लेना ही नहीं है, आना ही नहीं है आपके अकाउंट में। अगर आ गए गलती से, जैसे इंडिया में बैंक अकाउंट में आप रखो 20 लाख का, इसलिए अब मैं यूएई में अकाउंट खोला तो इस्लामिक अकाउंट खोले वो लोग, मैं एडीसीबी बैंक से खोला, तो उसमें जो है वो लोग बोले इस्लामिक बैंक, बोले इस्लामिक अकाउंट भी रहता। भाई क्या है बोले तो आपको इंटरेस्ट आता ही नहीं, हम लोग खा लेते। मैं बोला खा लो भाई, क्योंकि वो लेना मजे करो, तुम तो बने इसके लिए, बने इसके लिए, इसकी पे तुम्हारी जिंदगी नस्ल चलने वाली है, ले लो बोला मैं। वो याद रख के निकालना मुश्किल हो जाता, उस स्टेटमेंट में जाना, इंडिया में तो बहुत हेडेक है, इंडिया में बहुत हेडेक हो जाता। तो इसके लिए जो है वैसा कर देना चाहिए ताकि आए ना। मगर अगर आ रहा, वेस्ट कर रहे, जबरदस्ती तुम्हारे को लेना पड़ रहा, तो क्या करना, उसको कम से कम किसका तो फायदा हो जाता, भला हो जाता, बल्कि दे देना बेहतर चीज है, मगर अपने आप पे नहीं लगाना। कुछ सूफी लोग इतना
बुखारी से फतवे निकाले हैं, वो लोग बोले कि हराम पैसा मत खाओ बोले हदीस में। तो ना बोले कितने होशियार है देखो, अच्छा सूद का पैसा नको खाओ बोले, कपड़े बना लो कहते, पेट्रोल डाल लो, ये कोई तुम्हारे को सता के तुम्हारे से रिश्वत पूछ रहा, रिश्वत दे दो। मैं एक आदमी को देखा, नेक ही थे, उन्होंने क्या करते थे, कोई रिश्वत के बगैर इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं होते थे, राइट, कुछ कनेक्शन को सताते थे, तो सूद के पैसे रख के उस पर लगा देते थे। क्या बोले, तो बस आंख पे नको लगाओ बोले ना, खाओ नको बोले, ये तो कर सकते हैं ना, अपने काम तो निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा गुनाह है अपने आप अपने कामों पे नहीं लगाना सूद का पैसा, क्योंकि तुम खाने पे लगाओ या अपना कपड़ों पे लगाओ, क्या फर्क है? हाँ। दोनों भी अपने लिए लगा लिए ना, तुम सूद का पैसा खाए। और हदीसों में कितनी स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि हराम का पैसे खाए और उससे जिस्म बड़ा हुआ और पानी पिए और वो कपड़े पहने तो दुआएं कबूल नहीं होते। अल्लाह ताला आपकी तरफ देखता ही नहीं, तुम कितना चीखो तड़पो जानेमाज पे रो अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला के आपको छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर, मतलब तुम्हारे से दूर हो जाए, तो ये कितना खतरनाक है। तो आप क्या करते हैं, अच्छा हदीस में खाना पीना और कपड़े के ऊपर बोले ना, पेट्रोल के बारे में नहीं बोले ना, तो पेट्रोल डाल लेते हम लोग। ये मतलब उनको पैसे खाना है, छोड़ना नहीं है, यहाँ से वहां से कहाँ से तो भी रास्ता निकालना है। ये कितनी ईमान की कमजोरी है। तो चलो इससे तो बेहतर है मुदस्सिर भाई, चलो अपने आंख पे नहीं लगा, मगर जो है किसी गरीब की शादी हो जा रही तो चलो फायदा तो भी हो जा रहा, मगर अब वो अच्छी चीज, मगर आपको नेकी कितनी मिलती वो कंट्रोवर्शियल है, मोस्टली तो नहीं मिलती, मगर चलो कुछ ना कुछ तो मिल जाएंगी, ये उम्मीद है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था सवाल। हाँ आदिल भाई, मेरे को ये पूछना है कि मतलब कोई करे भाई मेरे सहेलियों में है पठाना है, उन लोग जो है मतलब सूद लोगों को देते थे, पैसे देते थे, फिर वो पैसे जो आते थे उन लोग घर बनाए, मतलब बंगले बिल्डिंग सूद का पैसा पठाना है वो। तो और फिर मतलब गरीब लोगों जो है उन लोगों को रख रहे हैं, बास को तो फ्री रख रहे हैं, बास को किराया ले रहे हैं, ऐसा तो उनके लिए क्या है? देखो आजकल ने खुसूसन जो ये तेलगी बोल के एक मुसलमान था कर्नाटक का, उन्हें वो जो स्टैम्प पेपर बनाते ना रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, 100 रुपए का बॉन्ड पेपर बनाते ना, वो गवर्नमेंट 1 रुपए में बना देती, पेपर बनाने को कितना है, मगर 100 रुपए बेचती, क्योंकि वो टैक्स की तरह से कम होता। तो स्टैम्प पेपर प्रिंट कहाँ होते, कर्नाटक में बेलगांव के पास, उन्हें वहां पे जाके मिला लेके सीधा स्टैम्प पेपर 1-1 रुपए के प्रिंट कर दिया 100 के, और एकदम जो 10,000 करोड़ खा गया गवर्नमेंट। इतना बड़ा स्कैम था, तेलगी स्कैम। तो उन्हें 10,000 करोड़ खा गया, उसको मालूम है आराम का पैसा खाया, तो उन्हें क्या करा, 10,000 करोड़ खाया बल्कि लेके जाके 10-50 करोड़ जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में डाल दिया, हुंडी में। क्या बोले, तो अपन अब आपको मिला लिए, अब आपको रिश्वत दे दिए 50 करोड़, तो हमारा एक गुनाह हमारे सर से हटा दो, तो गुनाह जाता कैसा? आप हराम से सूद से पैसा कमाए, उसको आप जो है बिल्डिंगा बना दे के कुछ अच्छे काम कर दे रहे, क्यों कर रहे मालूम? डर है, मालूम मैं गलत काम करा, सूद बोल के पठान को मालूम है, तो अब मेरे को अजाब आता, तो क्या करना, थोड़ा सा बिजनेस करेंगे अल्लाह के साथ, अपन थोड़ा सा नेकियां कर देंगे, वो नेकियां करे तो ये गुनाह जो है कम हो जाता, बोल के ये लोग ऐसा करते, गरीबों को फ्री में रखते या गरीबों को कुछ हेल्प कर देते पैसों से, ताकि देखो भाई हाँ आराम तो कमाया मगर ये नेकियां भी कराना, और नेकियों के पैसे कहाँ से आए? सूद से आए। अगर मैं सूद नहीं लेता तो गरीब बच्चे की शादी नहीं करता था, तो उन्हें उल्टा लॉजिक लगा रहे कि मैं गरीब बच्ची की शादी करने के खातिर सूद का कारोबार करा, जैसी बात कर रहा हूँ ना। ये अल्लाह ताला के सामने बहस चलती, बोलो अल्लाह को तुम ये बहस कर सकते? क़यामत दिन मुंह भी नहीं खुलता, तुम्हारे हाथ और पैर जवाब देना शुरू कर देते, अल्लाह ताला हाथ और पैर को बोलने की ताकत देता, तुम्हारा मुंह जबान बंद हो जाती और जबान वही खोलती जो सच चीज बोलती। तो तुम ये बेकार लॉजिका बना के नहीं करना, तो इसके लिए कुछ भी नहीं कबूल होने वाला है ये, और मालूम हो के जानबूझ के कर रहे। अब जैसा इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट आ रहा, मजबूरी से आ रहा, कुछ नहीं कर सकते, आपको लेना पड़ता, ठीक है, मगर ये तो आप कारोबार, आपकी जिंदगी पूरी सूद के ऊपर। मालूम है हर बच्चे को मुशीराबाद में मालूम है, चलो कहीं तो भी करीमनगर आदिलाबाद के देहात गांव में जहां दूर को एक मस्जिद रहती है, उसको दीन को नहीं मालूम, हिंदुओं के साथ पला बड़ा, उन्हें सूद का कारोबार कर लिया, तो हो सकता अल्लाह माफ भी करे। तुम सिटी में रहेगे,
मुसलमान नस्ल में पैदा होके, मुसलमान शहर में पैदा होके, बड़े शहर में रह के, तुमको सबको मालूम है, मुर्शिदाबाद में बच्चे बच्चे को मालूम सूद हराम है। हाँ, क्रेडिट कार्ड हराम है नहीं है उतना डीप नॉलेज नहीं होगा, मगर सूद हराम है बोले तो ईमान उसके बावजूद, मतलब तो मुस्लिम होने के बावजूद गुनाह करे और बाद में जो है अल्लाह के अजाब से, जैसा फॉर एग्जाम्पल अल्लाह का फरिश्ता आया, मौत का फरिश्ता आया, अजाब देने आया, या तुम्हारे को हाथ पैर तोड़ने आया, उसको हल्लू उसके जेब में 1000 रुपए दे दिए और फरिश्ते को बोले हल्लू तो निकल ले, बोल तो निकलता, अल्लाह का फरिश्ता चले आता ऐसी चीज, उसको 1000 रुपए दे दिए या बिरयानी की प्लेट दे दिए, तुम चलो खा लो भाई, बाद में मेरा हाथ पैर तोड़ने आए ना, तुम पहले बिरयानी खा लो मियाँ, ऐसा बोले तो चले आता। तो ये सब होशियारियां हैं जो सूद खाते रहते ना, उससे बचने के लिए गरीब की शादी कर दिए, एक मस्जिद बना दिए, ताकि कल के दिन क्या बोलो, देखो भाई मैं कराना है नेकी से, तो इसके चक्कर में मेरा पूरा हलाल कर दो, ये पूरा गुनाह मेरा माफ कर दो। ऐसा होता क्या? ऐसा अल्लाह ताला के पास चलता। पहली चीज तो नेकी खुबुलिश नहीं होती, क्यों? क्योंकि हराम कमाई से कमाए सो अल्लाह ताला बोले ना, मैं तहूर हूँ, मैं पाक हूँ, और मैं पाक पैसा का ही नेकी कबूल करता, मैं गंदे पैसे में कबूल नहीं करता, क्योंकि मैं पाक हूँ, मैं तहूर हूँ, और एक अल्लाह के खूबसूरत नाम है, मैं लेता ही नहीं, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता ऐसे नहीं क्या। तो तुम अपने दिमाग, ये सब शैतान के वसवसे है, शैतान इसके लॉजिक है, जस्टिफाई कर देता शैतान, ऐसा नहीं वैसा नहीं, अंदर से आवाज डालता, नहीं नहीं ठीक है, सूद करा तो क्या करा, शादियां भी तो कराना, तो शादियां करने में नेकियां नहीं कमाया, वो गरीब की जिंदगी नहीं बचाया, उन्हें आज कितनी खुश है, 4 बच्चे पैदा करके रह रही, तो वो करा ना, चलता, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह सतरमाओं की मोहब्बत रखता। ऐसा अपने आप को धोखा देने के लिए शैतान ये सब आर्ग्यूमेंट और लॉजिक बनाता, मगर कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ये हराम है और कोई फायदा नहीं होने वाला है, बेकार है वो। तो लेकिन आदिल अगर वो लोग रियलाइज हुआ उन लोग को और अल्लाह से माफी मांगे और फिर कभी भी ये काम हम नहीं करते बोल के करे तो जबरदस्त। तो तौबा की ताकत क्या है मालूम? पुराने गुनाह भी चले जाते और वो हराम पैसे से जो नेकियां करे नहीं, वो नेकियां भी कबूल हो जाते। ये है तो वो लोग तौबा कर लेना ना, जो फिर नहीं फौरन तौबा कर लेना और फिर दोबारा उस चीज के अंदर नहीं करना बोल के। हाँ, क्या अल्लाह की रहमत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात पूछना है आदिल भाई एक बात पूछना है, अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो उन्हें जेवर रख के पैसे निकाल सकता, फिर इंटरेस्ट दे सकता, या जेवर बेच देना? नहीं, अगर मजबूरी है तो आप कर सकते हैं, आप जो है गोल्ड को जो है गिरवी रख के सूद के ऊपर ले सकते इंतहाई। कुरान में क्या है और हदीसों में है कि, और कुरान की कई आयतें हैं, अगर तुम भूख से तड़प रहे तो जो है आप सुअर का गोश्त, हराम गोश्त भी खा सकते, हाँ, मगर उतना ही खाओ जितनी ताकत तुम्हारे को एक दिन की ताकत आए। जिस समय ताकत होना ना, प्रोटीन्स नहीं है, रेगिस्तान में फंस गए, पानी नहीं है, बेहाल हो गया, मरने को है, जब एक जो है सुअर का गोश्त दिखा, फ्रेश बर्गर बना हुआ है, बिरयानी बनी, खा लो, मगर तोड़ के नक्को खाओ, दिल भर के नक्को खाओ, उतना ही खाओ जितनी जरूरत है। तो मतलब अल्लाह ताला क्या दे रहे, इजाजत दे रहे मजबूरी में, मगर उतना ही करो जिससे तुम्हारा काम चल जाए। उसी तरीके से इमरजेंसी सिचुएशंस में कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या बच्ची की उम्र चले जा रही, शादी नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला ऐसी इमरजेंसी में अल्लाह ताला आपको इजाजत दे रहा, आप सूद कमा रहे नहीं, सूद दे रहे। कमाने में और देने में हालांकि दोनों में गुनाह है, मगर दोनों भी हराम है। कुछ उलमा बोलते सूद लेना हराम है, सूद देना जायज है, नहीं, दोनों भी हराम है, मगर दोनों में थोड़ा गुनाह की कमी है, क्योंकि सूद जबरदस्ती दबा के लेके खाना वो अलग है, और मजबूरी में सूद दे के पैसे हासिल करके काम कराना, उसमें अल्लाह ताला जो है अब माफी कर सकता, मगर जेन्युइन रहना। अब समझो वलीमा है, बच्ची की शादी का अलग मसला है भाई, बच्ची की शादी अगर नहीं दिए, सब जोड़े की रकम नहीं दिए, वो नहीं दिए, तो ग्रैंड शादी नहीं करे तो कोई रिश्ता नहीं आता, बच्ची फिर कुंवारी रह जाती। मगर अब मैं लड़का हूँ, मैं वलीमा 2 लाख का नहीं करता हूँ, मैं जिंदगी में एक बार करता हूँ, मेरे को 10 लाख का वलीमा करना है, मेरे को इंपीरियल होम्स में करना है, मेरे को एडन गार्डन्स में करना है, हमारे बाप दादा का तरीका है, इसके लिए मैं सूद लेता हूँ, मेरी जरूरत है ना, मेरे पास नहीं है ना पैसे, फिर मैं शादी नहीं करना, मैं वलीमा नहीं करना, वलीमा तो सुन्नत है, सुन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है, तो मेरे को करना है, मेरी जरूरत है, और मेरे पास वाकई में पैसा नहीं है, तो मेरे को लेना पड़ता। तो इधर नहीं ले सकते आप, क्योंकि मजबूरी नहीं है।
लड़के के ऊपर उतना प्रेशर नहीं रहता। उन्हें 2 लाख का 4 लाख का भी निकाह कर वलीमा कर लिया तो चलता। उसकी उन्हें जिंदगी तमाम क्या बोलते हैं वो बगैर शादी के नहीं रहता कुंवारा। मगर बच्चियों के साथ खतरा ज्यादा है। बच्चियां ज्यादा है मार्केट में और मतलब माशरे में ज्यादा पॉपुलेशन है बच्चियों का। और लड़के वाले एक ही चीज बोलते हैं हैदराबाद में, बस जो है शादी मियारी करो, अच्छी करो, नहीं है तो हम शादी नहीं करते। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता चीज। बाकी का 2 नको 2 चलता। और कई लोग तो मिनिमम तो 10 तोले तो डालना ही पड़ता। 10 तोले नहीं डाले, 5 तोले भी नहीं डाले तो फिर शादी नहीं होती बच्ची की। तो ऐसे टाइम पे अलग। मगर क्या बच्चे को कोई पूछता, मर्द बच्चे को पूछता भाई तुम हमारी बच्ची को आप लड़के वाले है ना, आप 10 तोले डाल रहे ना? नहीं पूछते। हाँ भाई बाद में देते, भाई शादी करने के बाद में डालना ही ना, बीवी को देते हमारी मर्जी, बोले तो चल जाता, हो जाता। ठीक है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिए जरा बच्ची के मामले में हो जाता। उन्हें कुंवारा तो नहीं रहता। तो अब कुंवारा बन रह जा तो मैं बोल के उन्हें अगर सूद लिया तो अलाउड नहीं है ना, उसके लिए नहीं है जेन्यून। तो अगर जो अभी आप बाजी जो सवाल पूछे लड़की की शादी के लिए या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है जेन्यून है तो लेना। मगर शौकों के लिए मेरे को जो है घूमने जाना है, कश्मीर जाना है, ताजमहल जाना है, मेरे को मेरे पास नहीं है, अब मैं रह के बेजार हो गई, मेरे को दम घुट रहा घर में, सास ससुरों के साथ मेरे को बाहर लेके जाओ जी बोल के बोले तो उसके लिए सूद पे नहीं ले सकते। और वैसे भी उमूमन गोल्ड। एक और सवाल आता है पॉइंट के ऊपर। आप सपोज करो कोई आपके रिश्तेदार है, उनकी जैसा तुम बताए कुछ मजबूरी आ गई, ठीक है, और वो बेचारे बहुत ही ज्यादा खुददार है, किसी से पूछना नहीं चाह रहे रिश्तेदारों में, हालांकि उनके रिश्तेदार फॉर एग्जांपल अच्छे वेल सेटल्ड है, पैसे वाले हैं, तो वो बेचारी औरत जो सो खुददार है, पूछना नहीं चाह रही, तो अपना जेवर कैसो भी गिरवी डाल दे अपनी बेटी की शादी के लिए फॉर एग्जांपल। तो इस सिचुएशन में, क्योंकि मजबूरी के तहत करी वो औरत, लेकिन इस सिचुएशन में रिश्तेदारों पे गुनाह है ना वो। बेशक देखो रिश्तेदार मतलब ऐसा कैसा रह सकते, तुम्हारी बहन कोई मजबूरी को तुमको पता भी नहीं चला कि तुम्हारी बहन मजबूर है, कैसा रिश्ता निभा रहे हैं तुम, ओके, और उसकी मदद भी नहीं करे। तुम्हारे पास पैसा था, तुम एक तो मालूमात नहीं करे, फिर मदद भी नहीं करे, तो रिश्तेदारों पे गुनाह होता है वो उल्टा। बेशक गुनाह है वो, बेशक गुनाह। एक चीज याद रख लो भाई, अल्लाह ताला एक मकसद से आपको रिश्तेदार दिया, वो अल्लाह ताला की एक प्लान है। आप चूज नहीं करे, अल्लाह ताला चूज करा। आपके खाला कौन होने वाले, फूफू कौन होने वाले, आपसे पूछ के कोई दिया। आपके माँ बाप कौन होने वाले, आपके भाई बहन कौन पैदा होने वाले, सगे भाई बहन कौन, ये अल्लाह की एक मर्जी है। क्या मर्जी है? आजमाइश है आप, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला आपकी कमाई में सबसे पहला हिस्सा आपका बीवी बच्चों का है, उसके बाद में सेकंड हिस्सा रिश्तेदारों का है। ये उनका पैसा है, उनकी प्रॉपर्टी है, जो अल्लाह मतलब परसेंटेज थोड़ा है, छोटा है, उतना नहीं कि आप पूरा उनको दे दे, मगर आपकी कमाई में उनका हिस्सा है, उनका परसेंटेज है। वो परसेंटेज उनकी मजबूरी के लिए अल्लाह ताला आपको दिए। वो पैसा अगर आप खुद खा लिए तो ये तो चोरी करना हो गया, नहीं, ये तो गबन करना हो। अल्लाह ताला उनके लिए उनके अकाउंट में नहीं डाल के, उनको गरीब बना के, आपको अमीर बना के आपके अकाउंट में पैसे डाले ताकि आप उनको ट्रांसफर करना। मगर आप ट्रांसफर नहीं कर, अपने बीवी बच्चों कुछ लगा रहे, एक कार को 2 कार कर रहे, एक चंदनहार को दूसरा चंदनहार कर रहे, यही मसलों में रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखो पैसे है तो बीवी को भी गोल्ड पहनाओ, उसको भी 2 चंदनहार पहनाओ रमजान में, और एक मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट दो। मगर बीवी के अलावा भाइयों का भी ख्याल रखो, पड़ोसियों का भी ख्याल करो, और सबका ख्याल करते जाएंगे ना, अल्लाह ताला फिर आपको इतनी दौलत देंगे, फिर आप सबको हैंडल कर सकते। मगर ये नहीं करे तो आपको पूछ होती। और ये नहीं बोल सकते मेरे को क्या मालूम, मैं रियाद में बैठा हुआ था, मेरा आना जाना नहीं है, मैं साल में एक बार इंडिया आता, मेरे को क्या मालूम। तो ये फिर भी एक 1400 साल पहले चलती थी बात। आज उठे कि फोना है, फोना नहीं है तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नहीं तो ईमो है, आप कॉल कर सकते थे, फ्री का कॉल है, ईमो तो फ्री का कॉल है ना। मगर आपके पास टाइम है, कहाँ का टाइम है? बीवी बच्चों के साथ वीकडेज चले आते, वीकेंड शॉपिंग करना है, दोस्तों को दावत पे बुलाना है, फिर बिरयानी खिलाना है, ये सब बहाना नहीं चलने वाला। अल्लाह ताला जो है आपको जिम्मेदारी, तो इसलिए मैं बताता हूँ, मैं कई लोगों को बोलता हूँ वीकेंड में ये दोस्तों को बुला के बिरयानियां खिलाने से अच्छा 1-2 घंटे बाजू निकाल के पूरे कजिन्स के खालाओं के साथ 15-15 मिनट बात,
और जब तक आप बात करके उनके साथ क्लोज नहीं होते ना, हाँ, वो लोग हाँ। मुंह नहीं खोलते आप। बिल्कुल। तुम खाली एकदम फोन उठा के कोई नहीं बोलते, हाँ बहुत ही मजबूरी रहे तो फोन करके भाई पैसे भेजो बोलते, वरना आप जब तक उनके साथ क्लोज नहीं होते, उनके साथ मुलाकात नहीं करते। और ये जो वीकेंड पे 2 घंटे फोन पे लगाते ना, वो इतनी बड़ी नेकी है, आप नहीं समझ रहे। मैं तो तहज्जुद के लेवल तक लेके जाता हूँ, वो नेकी उतनी बड़ी नेकी है। तो जो अल्लाह तहज्जुद अकबर, नहीं पढ़ रहे, अल्लाह कम से अकबर कम कबीरा। एवरी डे की है, रिश्तेदारों के साथ बात करो, मोहब्बत से बात करो, मुस्कुरा के बात करो, उनकी तकलीफात सुनो और उनको मदद करने के मौके देखो। ये इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी। अब खुसूसन जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उन्हें क्या करना, ये नेकियां तो भी लूटना ना, अल्लाह के खातिर, अल्लाह की खुशी के, अल्लाह का हुक्म है कि उनके साथ सिला रहमी करो, रहम करो, उनके साथ मोहब्बत से बात करो। कम से कम कई बार नहीं, उनकी तकलीफात सुनना भी उनका दिल हल्का कर देता। हाँ, अच्छा लगा भाई आप तकलीफ सुने, आप इतने दूर से रियाद से मेरी फोन करके मेरी, अभी देखो परसों कोई कॉल में शुएब तुम्हारे वाइफ पूछ रहे थे तुम्हारे बहन को, कजिन से, अरे उनकी आपके अब्बा की तबीयत कैसी है, क्या है, वो कैसा हुआ, ये पूछना भी कितना दिल को वो देता। अरे भाई हालांकि रियाद में रहते, उतनी दूर रहते, आना नहीं होता, कोरोना से तो आके आ रहे भी नहीं हैदराबाद, मगर फिक्र करे, पूछे, उससे एक अपनापन नहीं बढ़ता, उससे एक मोहब्बत नहीं बढ़ती। तो ये करना चाहिए। नहीं हम बाहर चले गए, वैसे भी 7 समुंदर पार चले गए, हमारा क्या है बोलते, नहीं, उल्टा मैं तो बोलता हूँ ये नेकियां लूटने का तरीका है। जैसा रमजान में अल्लाह ताला नेकियां लूटो बोले, नहीं वैसा ये भी लूटो, कि कैसा भी काला पीला मोटा तुम्हारा खून है, तुम्हारा खलेरा भाई है, तुम्हारा फुपेरा भाई है, नहीं बचपन में साथ खेले नहीं खेले। अब कई बार देखो, कई लड़कियां लड़के सऊदी में पैदा होते, आते ही नहीं इधर, तो भी खून खून नहीं है, नहीं वो बचपन में हम लोग साथ नहीं पले बड़े तो हमारे साथ मेमोरीज नहीं है। अरे मेमोरी नहीं है, भाड़ में जा, तुम्हारा ब्लड है, तुम्हारा बाप का भाई है, तुम्हारे बाप का बहन है, तुम्हारे बाप के साथ तो अच्छी थी ना वो बहन, वो फुप्पू तुम्हारे बाप को गोदों में पाली ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। और ये कौन पैदा, कौन बोलना, ये माँ बाप बोलना, देख बेटी तू इधर ही पैदा हुई, बचपन पूरा बचपना तेरा रियाद में गुजरा, जिद्दा में गुजरा, मगर मेरी एक बहन है जो मेरे को बचपन में गोद में लेके फिरती थी, वो फुप्पू है तेरी। तो तू जैसा मैं जैसा चाहा, मैं जैसा मेरे को चाहे, तो तेरी जिम्मेदारी भी है कि तू फुप्पू को फोन करना, खुसूसन बीमारी में, खुशी में, गम में, तेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं जानती, मैं उनके गोद में नहीं खेली, मैं उनके गोद में नहीं खेलने से नहीं होता, वो मेरी बहन है, वो मेरी खून है, सगी बहन है। ये बाप की जिम्मेदारी है कि रिश्ते पैदा कर, और उन्हें बाप खुद पलट के अगर अपनी बहन को फोन नहीं करा, तो वो जो औलाद पैदा होती वो उनको देख के सीखती, उन्हें कैसा सीखेंगी, या तो माँ बाप से सीखना, या नहीं तो कुरान के क्लासेस में सीखना। तो ये नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से हम एग्जाम्पल सेट करेंगे तो अपनी अगली नस्ल जो है, अरे मेरा बाप जो है हफ्ते के दिन 2 घंटे कमरा बंद कर लेते थे और डिस्टर्ब नहीं करने देते थे, क्या बोलते, पूरे रिश्तेदारों को कॉल करते थे और फिक्र करते थे, और उनकी तकलीफ में, इमरजेंसी में, नहीं आज का खाना कैंसिल, जरा रुको मेरे को प्रॉब्लम आ गया, वो मेरे कजिन बहन परेशान है, एक आधा घंटा देर से जाएंगे, नहीं बाबा जल्दी चलो, वो बंद हो जाता, नहीं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारी फुप्पू है ना, वो खलेरी फुप्पू, उनकी तबीयत खराब है, उनको जल्दी ट्रांसफर करना। ये चीजों से तरबियत होती नस्ल अपने नस्ल को बार बार चीखे चिल्लाए नहीं सुनती, दिमाग में नहीं उतरता नस्ल के, पहले रिबल रहते, तो उनके सामने तुम जब एग्जाम्पल सेट करेंगे ना, वो एग्जाम्पल उनके दिमाग में छप जाता, और वो लोग भी वही नस्ल को करते, और वो लोग वो नेकी करेंगे तो तुम्हारे को भी सवाब मिलेगा, क्योंकि तुम उनको सिखाए वो तरीका, तुम एक एग्जाम्पल सेट कर। तो ये रिश्तेदारियों के साथ जो सुलूक है, मैं बोल रहा हूँ ना, आसान नेकी है, लूट लो, बात करो, मगर लोग कई को फोन करते बहनों को, टाइम पास, हमारे बेगम है कॉल करते हैं, क्या हुआ उसका, उसकी चुगली, इसकी ये सवाब में नहीं आता। उसका क्या हुआ, वो क्या, तुमको तो साड़ी खरीदे, वो इसमें सवाब नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मोहब्बत की फिक्र रहती है, अरे आपको ऐसा हुआ करते, अरे आपके सुनो आपके बेटे को ना यहाँ पे एडमिशन कराओ, ये ट्यूशन सेंटर बहुत अच्छा, ये कैरियर करो, तो ऐसा करे तो वो सवाब है, वो नेकी है। और जो तुम्हारे साथ बुरा करे, जो रिश्तेदार तुम्हारे को जला के खाए, उनके नस्ल, उनके बेटे के लिए फोन करे तो आपको अल्लाह और खुश होता, क्योंकि जो तुम्हारे साथ अच्छे हैं उनके साथ करना क्या बड़ी बात है। मगर जो तुम्हारे को ननन सताई, उन्हें जब बुढ़ी हो जाती, तुम जो है फिर भी उसका ख्याल करे, तो
उन्हें तो उसका तो दिमाग खराब हो जाता कि मैं इतना सताए उसके बावजूद भी मेरे बच्चों के लिए मदद करे। मगर अल्लाह को कितना पसंद आता, अल्लाह आसमान से फरिश्तों को बोलता ये मेरा बंदा ये बंदी के साथ अच्छा सलूक करा हालांकि इसको सताए, तो अल्लाह ताला कितना राजी होता। यही है तरीके अल्लाह को राजी करने से, जिससे अल्लाह ताला खुश होकर अपनी जिंदगी चेंज कर देते। तो रिश्तेदारों के साथ बहुत जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको नहीं मालूम हुआ आप अफसोस रहिए, अपने आप से शर्मिंदा होइए कि मेरे तक वो बात क्यों नहीं पहुंची, मैं वो चैनल्स क्यों नहीं खोला, वो दरवाजे मेरे कम्युनिकेशन के क्यों नहीं खुले थे। अच्छा वो नहीं बोली तो दूसरा और एक उसका खलेरा भाई था और एक फुफेरा भाई था, वहां से बात करके मेरे को नहीं आई, तो मतलब फुफेरा भाई भी कनेक्टेड नहीं है, मैं फुफेरे भाई से भी नहीं बात कर रहा हूँ, वहां से भी मेरे को इन्फॉर्मेशन। तो क्या करते हैं मालूम, खानदान में 2-3 खास लोगों को पसंद कर लेते, उसी से बातें कर लेते। मगर इस्लाम सबको देखो बोलता, सबसे बात करो बोलता, सबको तोहफे दियो बोलता। तुम्हारे को पसंद है सो मतलब तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच हो रहे सो उन लोगों के साथ ही दोस्ती, बाकी का खून नहीं है, वो भी तुम्हारे ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, अल्लाह ताला उनको इक्वल नहीं बनाए। हाँ तुम्हारे को कभी कोई पर्सनली ज्यादा अच्छे दिखते खलेरे भाई, उसके साथ अच्छी बनती, हंसी मजाक कर लेते, कर लो, मगर दूसरों सबको टाइम दो, सबको मदद करो, सबके लिए खड़े हो। ये नहीं करे तो अल्लाह नाराज होता, क्योंकि अल्लाह ताला इसके लिए तुम्हारे को दौलत दिया। फिर क्या करता, उनका हिस्सा तुम्हारे दौलत से निकाल लेता, खींच लेता, तुम्हारी सैलरी गिर जाती, तुम्हारी नौकरी चले आती। नहीं नौकरी चले गई मेरी, क्योंकि तो उनका हिस्सा खा गया, यतीम का हिस्सा खा गए, रिश्तेदार का हिस्सा खा गए, पड़ोसी का हिस्सा खा गए, सब अपने आप को लगाए। तो अल्लाह ताला बोले बस बहुत खा गए, अब तुम चलो खत्म ही हो गया, तुम्हारी सैलरी गिर जाती, तुम्हारी सेविंग गिर जाती, तुम्हारी सेविंग तबाह हो जाती, खड़ी खड़ी बिल्डिंग की वैल्यू गिर जाती, खड़े खड़े प्लॉट पे कब्जा हो जाते। तो फिर अल्लाह के बदला लेने के तरीके, तो डरो अल्लाह से। और अल्लाह ताला हुक्म दिया रिश्तेदारों को, कुरान में है, हदीस में है, इतना साफ है। तो ये अफसोस है अगर ऐसा हो रहा। हमारे बचपन में साथ खेले तो खलेरे भाया, खलेरे बहना, चचेरे फुफेरे, वो लोग तकलीफ से गुजर रहे। हाँ तुम उनको रात रात अमीर नहीं बना सकते, तुम शर्मिंदा नको। तुम इस वीडियो डाले थे ना कि शर्मिंदा हो, तुम्हारा भाई जो है करोड़पति नहीं बना, तुम करोड़पति बने, नहीं इसकी जिम्मेदारी नहीं रहा इस्लाम। तुम करोड़पति है तो उन्हें करोड़पति नहीं बनना, वो उसकी नसीब, अल्लाह ताला उसको गरीब रखे। हाँ मगर तकलीफ में तुम काम आना, मतलब उसको मिनिमम तो भी तुम हैंडल करना। उन्हें कर्जा सूद पे लेने की हालत तो नहीं आना, मगर उन्हें करोड़पति बनना, उसके लिए तुम जो है दुकान खोल के देना, ये बेकार। तुम वीडियो भेजे थे शोएब, वो कभी डिस्कस करने का मौका नहीं मिला, वो गलत वीडियो है। उन्होंने जज्बात में खड़े रह के बोल दिए, उन्होंने चार मीनार के पास कौन की सब बोल दे रहे थे, वो गलत है। वो ऐसा नहीं, उसकी जिम्मेदारी है उतनी हमारे को पूछ नहीं है कि हम भी अमीर है तो सब भी अमीर है। हाँ तो उसको अपॉर्चुनिटीज हम उनको गाइड करेंगे, भाई रियाद आ जा, ये कंपनी अच्छी है, ये कोर्स सीख ले, आईटी का कोर्स कर ले, वो कोशिश कर। मगर उसके बावजूद भी उन्हें नहीं हुआ तो आपके पर पूछ नहीं। हाँ ये है कि कोशिश आप करना चाहिए कि कम से कम उन्हें मिनिमम लेवल पे तभी आ जाए, वो उतनी कोशिश हमको करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे, पलट के नहीं देख रहे, तो अल्लाह ताला भी आपको पलट के नहीं देखता। उनको पलट के नहीं देखे, उनकी फिक्र नहीं करे तो अल्लाह ताला तुम्हारे को पलट के नहीं देता, अल्लाह ताला तुम्हारी फिक्र नहीं करता। याद रखो, हम जो मखलूक बहुत के बड़ी साथ बात बोल रहे हैं, रिश्तेदारों, अल्लाह ताला अपनी फिक्र नहीं करना, अल्लाह ताला अपने बारे में नहीं बोलना फरिश्तों को, बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। उसकी गहराई सोचे तो लोग क्या करते हैं, रिश्तेदार का चेहरा देखते हैं, वालेकुम सलाम बेटा। अंकल अपन इस्लाम में सॉन्ग सुन सकते हैं? सॉन्ग सुन सकते, क्या गाने सुन सकते हैं? मैं ये सवाल का जवाब दिया ना, बहुत कंट्रोवर्शियल है, मेरे ओपिनियंस अलग है इस मामले में। नहीं श्वेत, अपन डिस्कस करे थे ना कई बार ये। हाँ also controversial है, छोड़ दो, it's not so important। और कुछ सवाल है? और तो कुछ नहीं है। दिल भाई अस्सलाम वालेकुम। आप मुदस्सिर भाई का सवाल का एक सेकंड सवाल भी था ज़कात के पैसों का, उसका जवाब नहीं दिया। हाँ मुदस्सिर भाई का सवाल था सेकंड, ज़कात के पैसे दोबारा बोले जुबैर भाई। ज़कात के पैसे शादी में, किसी गरीब की शादी में। हाँ लगा सकते हैं। लोग बोलते हैं ज़कात के पर लिमिटेशंस लगाते हैं, उतना नहीं है लिमिटेशन। ज़कात
आपका डिसीजन है, आप ग्राउंड रियलिटीज को बेहतर जानते, आप करेक्ट डिसीजन ले सकते, कौन हकदार है क्या है। हाँ, एक कुछ इंपॉर्टेंट मैं रूल्स बताता हूँ ज़कात के पीछे। ज़कात एक्चुअली क्या है, उमर रज़ी ताला का ओपिनियन है, और उमर रज़ी इतने बड़े सहाबी है, उन्होंने अपने तरफ से नहीं बोले, पक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने होंगे, इसलिए उन्होंने बोले। इसलिए सहाबियों की बात को भी हदीसों की किताबों में नकल करे, क्योंकि सहाबियां भी अपने मर्जी से नहीं बोलते थे, जो है रसूलुल्लाह से सी के सवाल है। तो उमर सल्लल्लाहु के बहुत अच्छा कौल है। उन्होंने क्या बोले, ज़कात जो है टुकड़े टुकड़ों में खाली 2 निवाले, एक चावल का थैला, एक गेहूं का थैला डालने के लिए मत इस्तेमाल करो। ज़कात को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि ये साल उसको दिए तो अगले साल तक उन्हें ज़कात नहीं लेने के काबिल बन जाए, मतलब उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाए। तो मतलब नबी उमर सल्लल्लाहु एक विजन दे रहे कि ज़कात जो है लाइफ चेंज करने की, बस हम गेट रिड ऑफ कर देना, इमरजेंसी में दे देना, बस शादी को भी दे सकते, गरीब की शादी को भी दे सकते, कोई नहीं। मगर मैं आपको ज़कात का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव बताता हूँ, जो एक विजन है सोसाइटी। और आज बड़े बड़े गवर्नमेंट जो है 5 ईयर प्लान बना रहे, गरीबी को कैसा हटाओ खाली स्लोगन बन के रह गए, नए नए स्ट्रैटेजियां बना रहे। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज है, गवर्नमेंट इस तरफ सोच रही, जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज को लोन दे रहे, और छोटे इंडस्ट्रीज को लोन दे रहे, स्टार्टअप्स को पैसे दे रहे, ट्रेनिंग दे रहे, औरतों को सिलाई सिखा रहे, फ्री में मशीना दे रहे, मर्दों को प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेस सिखा रहे, ये सब गवर्नमेंट कर रही। और ये विजन इस्लाम का विजन है एक्चुअली। उमर सल्लल्लाहु भी यही बोलते थे कि आप उसको खाली एक टाइम लंगड़े को लंगड़ा मत बना के रखो, लंगड़े को चलना सीखो। तो मेरे हिसाब से उमर सल्लल्लाहु के ओपिनियन के हिसाब से ज्यादा शादी के लिए भी थोड़ा देना चाहिए, मगर ज्यादा फोकस ज़कात कैसा स्पेंड करना बोले तो किसी की लाइफ को एकदम बदल सकता। कि फॉर एग्जाम्पल अब एक आदमी है, उन्हें कारोबार नहीं कर रहा, उन्हें कमाई कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ से वहां से नौकरियां कर रहा, कुछ फ्लॉप हो जा रहा, नहीं सेट हो जा रहा, हौला शौला है थोड़ा। तो समझो आप सोचे कि भाई काम करेंगे, इसको एक दुकान छोटी सी किराना स्टोर लगा के देंगे, थोड़ा सा जरा सामान ला के रख देंगे, बस आसान का कारोबार। अब उसके बाद में उन्हें वो कारोबार कर लेता, सेट हो जाता, अब उन्हें फिर मांगने के काबिल नहीं तो हर महीना तुम्हारे पास आके ले रहा। तो ज़कात ऐसा विजन दे रही, बड़ी चीज सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए। ये जो है प्राइमरी हमारा विजन होना चाहिए। और माशाल्लाह जो है हमारे अमेरिका में थोड़े हमारे मामू थे, डॉक्टर थे, उनकी ज़कात बहुत ज्यादा निकलती थी। तो उन्होंने क्या करते थे, उनके जो सोच के जो इंटेलेक्चुअल्स थे माशाल्लाह, उन्होंने पूरे मिलके फंड्स जमा करते थे ज़कात के, और लेके जाके यूपी बिहार मुस्लिम्स के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेंटर, प्लम्बिंग सेंटर सिखाना, और लोगों को फिर काम दिलाना, या नहीं तो उनको फिर प्लम्बर बनाना। अब देखो प्लम्बर बन जाते, मगर वो पाना जो रहता ना जिससे प्लम्बिंग खोलते, वो 200 रुपए का पाना नहीं, कोई तुम्हारे काम पे नहीं रखता। तो उन्होंने पाना भी ला के जैसे सीविंग मशीन ला के देके, उनको फिर थोड़े ऑर्डर ला के देके, लेके उनको पैर पे खड़े थे। तो उन्होंने पूरा ज़कात का भी शादी वादी में देते थे उन्होंने, मगर मेजोरिटी इस तरीके से खर्चा करते थे। मेरे को बहुत अच्छा दिखा आइडिया, ये तो उमर सल्लल्लाहु का विजन है, ये तो गवर्नमेंटों का विजन है, ये तो यूएनओ का विजन है कि इंडिपेंडेंट करना किसी को। तो ये प्राइमरी है, तो ये इस पर फोकस करना चाहिए, बड़ा अमाउंट है, मगर जो है शादियां वादियों को भी लगा सकते। अब देखो भाई इसमें जरा ज़कात में कई गलत मसले मसाल आ गए, थोड़े गलत इंटरप्रिटेशंस आ गए, जिसकी वजह से ज़कात इसको नहीं देना, ज़कात जो है मस्जिद को देना, सगी बहन को नहीं देना, खैर थोड़े मसले मसाइल है। और वो उसमें डीप में मैं नहीं जाना चाहूंगा, कई क्यों आए, वो अच्छी नीयत से आए होंगे, मगर हदीस को मिस इंटरप्रेट करने की वजह से आए होंगे, कई गलत होंगे, मगर उतना टाइट नहीं है, उतने रूल्स नहीं है। ज़कात आपका फैसला है, आप बेहतर समझ सकते हैं, सामने वाले की मजबूरी को आप समझ सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं समझ सकते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपके साथ नहीं खड़े हुए फतवा देने के लिए। तो आपके ऊपर है, जो आप सोच समझ के कर सकते, शादियों में भी लगा सकते, और तो दूसरे चीजों को भी लगा सकते, बीमारों को भी लगा सकते, पढ़ाइयों को भी लगा सकते, कोई ऐसा मसला नहीं। ज़कात बहुत फ्लेक्सिबल है। अननेसेसरली उलमाए थोड़े इसको जरा तंग नजरिए से करे। और क्यों कर रहे हो आलम, ज़कात के पैसे मदरसे को लगना बोलते, क्योंकि उला मदरसे चलाते, उनके मदरसों को साल तमाम मदरसों को चलने के चक्कर में पूरा पैसा इधर ही राउट करो बोल के जो तकरीरा करते हैं, ये उनके पीछे एजेंडा है। वो इसकी वजह से उनका जो ओपिनियन फ्रॉड दिखता, वो अल्लाह आलम हो सकता, हर आलिम के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, हर इसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैं कई देखा, आम बिजनेस देखा है। तो
और नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। किसी का है कोई सवाल? आई थिंक नहीं है। आज देखो क्लास वाइंड अप कर दो फिर। चलो फिर, अल्लाह हाफिज। अच्छी क्लास। ये क्या बोलते हैं